इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अगर ये सत्य संयम के हृदय में बीज ना बोते तो इस संसार सागर में हम सभी खा रहे गोते। न पावन आत्मा होती न जीवित मंत्र ही होते, ये सारा देश मिट जाता अगर ये संत ना होते। ये सारा देश मिट जाता अगर ये संत ना होते। तो ऐसे मुनिश्री के मंगल देशना के लिए मैं आप सब की ओर से निवेदन करूं, सभी हाथ जोड़ें, नमोस्तु करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपनी मंगल देशना से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। प्राय लोगों को अपनी आलोचना हजम नहीं होती है। आलोचना समझते हैं आप लोग कैसी होती है? मिर्ची की तरह होती है। एक लाल मिर्च होती है, एक रंग वाली मिर्च होती है, और एक काली मिर्च भी होती है, सफ़ेद मिर्च भी होती है और हरी मिर्च भी होती है। सब परिचित है ना? हाँ बोलो। सो रहे हैं क्या? जोर से बोलो। क्या? हमें अपनी आलोचना पसंद नहीं आती है। कोई आपकी बुराई करे तो आप उसको पसंद करेंगे? दगड़ा जी, रगड़ा जी, काला जी, गंगवाल, गोधा जी, आप अपनी बुराई पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लोग औरों की आलोचना करने में चूकते नहीं हैं, पर बात सच है ना? लोग औरों की आलोचना करने में चूकते नहीं हैं, लेकिन जब स्वयं की आलोचना होने लगती है तो बड़ी बेचैनी होती है कि कौन मेरे बारे में क्या क्या बोल रहा है। खुफिया विभाग से मालूम करते हैं किसने मेरे बारे में क्या कहा, जरा बताओ तो। मैं कल प्रवचन में नहीं गया था, मेरे बारे में लोग क्या कह रहे थे? आलोचना कर रहे थे कि समालोचना? गुरुदेव का कहना है कि आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। कल एक हाई को आपके सामने रखा था, याद है किसी को? हाथ ऊपर करो, बताना नहीं है। कौन सा हाई को था? पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती है। शब्द कम है लेकिन भाव ज्यादा है।
आज इसी क्रम में दूसरा हाइको आपके बीच लेकर के आया हूं कि आलोचन से लोचन खुलते हैं, सो स्वागत है। आप स्वागत किसका करते हो? जो आपकी प्रशंसा करते हैं। आप स्वागत उसका करते हैं जो आपकी बड़वाई करता है। आप उसका स्वागत करते हैं जो आपका साथ हर समय देता है। और जो आपकी बुराई करने में लगा है उसको आप देखना भी पसंद नहीं करते, और उसको स्वप्न में भी याद नहीं करते कि कोई मेरी बुराई करता है। इसलिए कबीरदास जी कह करके गए हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी। और आगे की पंक्ति क्या है? निर्मल करे सुभाए। गुरुदेव भी हमेशा कहा करते थे, एक आलोचक अपने साथ रखना चाहिए। अब पुलिस वाले तो अपने साथ रख लेते हो सुरक्षा के लिए, ये बाहर की सुरक्षा है, लेकिन आत्मा की सुरक्षा रखने के लिए कोई एक आलोचक भी जरूरी है। अपेक्षाएं हमारी बहुत होती है, पर अपेक्षा ये नहीं होती है कि मुझे भी एक आलोचक रखना है, क्योंकि हम हर समय अपने आप को संभाल सकें और सुधार सकें। तो आलोचना को पचाना सीखो। आप दिन भर में 10 रोटी तो खाते होंगे, पहले के लोग, और आज के लोग 2 दूनी 4, पर दिमाग कितना खाते? कभी सोचा? आप दिन भर में भोजन खाना पचा लेते हो, पर किसी की 2 बातें पचाने में समर्थ नहीं है, उल्टी कर देते हैं। मतलब किसी ने एक बार तुमसे गधा कहा, तुमने दिन भर में ना जाने उसके लिए कितनी बार गधा बना दिया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? बाबूजी आपका नाम क्या है? प्राणेश कुमार। एक किस चिड़िया का नाम है? हमसे बोलते ही नहीं बन रहा है। प्राणेश कुमार। गणेश कुमार तो नाम सुना था, आज प्राणेश कुमार जी रारा। बज, इनसे बच के रहना है। 15 दिन मुझे रहना है, इनसे बच के रहना है। बैठ जाइए आप, बहुत अच्छे। इनके सम्मान में जोरदार तरीके से तालियां होना चाहिए। इतनी उम्र में भी कवि हृदय को लेकर के चल रहे हैं। प्राणेश कुमार जी बज। घड़ी में बज गए 10। तो आलोचना को पचाना सीखें, यानी हजम, डाइजेशन कैसा है? बिगड़ा हुआ है। कैसा हमारा डाइजेशन है? बोलो जी। मंच से जुड़ोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो नींद आएगी। फिर हमारे आचार्यों ने कहा है, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए। सुन रहे हो ना? मैं बार बार अपने प्रवचनों में कहता हूं कि घर की बात कान से सुनो और धर्म की बात ध्यान से सुनो। तो यहां पर सब ध्यान से सुनने वाले बैठे हैं, कान से मत सुनना। एक एक सूत्र, एक एक वाक्य तुम्हारे जीवन को कुछ बदलाव लाने के लिए उपयोगी बन सकता है। तो क्या बोल रहा था मैं? मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए। के ऊंगे के उठे या लड़के जाए। हाँ, समझ गए आप लोग हमारी भाषा को? तो सब यहां पर हृदय से सुनने वाले हैं। तो हमें अपने जीवन में
आलोचना यानी बुराई को पचाना सीखना है। कोई अगर तुम्हारी आलोचना कर रहा है तो देखो कि वो सही है या गलत। आप लोग कान के कच्चे हैं, किसी ने क्या बोला क्या कहा ये पता नहीं, आधी अधूरी बात आपके कान तक पहुंचती है और लोग उसमें मिर्च मसाला लगा करके बढ़ा चढ़ा करके आपको उससे अभिमुख करा देते यानी भड़का देते हैं। होता ना ऐसा? बोलो। सबके जीवन के साथ यही होता है। घर में यदि देवरानी जेठानी हैं और एक दूसरे से साथ अच्छा प्रेम व्यवहार चल रहा है और पड़ोसन आई जेठानी से देवरानी की बुराई करके बस कान में मंत्र फूंक करके चली गई, पता नहीं तुम्हारे बारे में तुम्हारी देवरानी मंदिर जी में कल ये बात कर रही थी, मेरी जेठानी तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, मेरे बच्चों से ईर्ष्या करती है, जब मेरा पति आता है घर में तो अपने कमरे में चली जाती, कभी भोजन तक की खाना तक की नहीं पूछती है। और ये कभी हुआ नहीं, उसने आग लगाने का काम कर दिया, आग लगाने का काम कर दिया। पर संत कहते हैं आग नहीं बाग लगाओ जिसमें तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाए। लेकिन अधिकांश लोग आग लगाते हैं, बाग लगाने की सोचते भी नहीं हैं। वे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं जो किसी की बात को पचा पाते हैं, किसी की बुराई को सहन कर पाते हैं, किसी की आलोचना को पी पाते हैं। वे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं और वे वही होते हैं जिनके हृदय में आध्यात्मिकता प्रकट हो गई हो। आध्यात्मिक दृष्टि से हमें संपन्न होना चाहिए। धन से तो हम संपन्न हो गए, धनी बन गए, और एक दिन निधन भी होना है। बोलो होना कि नहीं होना? जोर से बोलो। कैमरे में आप कैद हो रहे हो, चिंता मत करना, पकड़ पकड़ करके एक को रखा जाएगा और शाम को दिखाया जाएगा कौन कैसा बैठा था। समझ रहे ना? ये रिकॉर्ड है, ये बाहर का रिकॉर्ड है। आप कैसी एक्टिविटी के साथ जी रहे हैं इसमें सब रिकॉर्डिंग होता है। आप जब चाहो तब देख सकते हैं, जब चाहो नहीं पसंद है फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, पसंद है रीप्ले भी कर सकते हैं, और पसंद नहीं है तो डिलीट भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये बाहर की व्यवस्था है, पर कर्म सिद्धांत के बारे में जरा समझने की जरूरत है। हम जैसी क्रिया करते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं, वैसा कर्म के रूप में हमारे अंदर आत्मा से जुड़ जाते हैं भाव कर्म के रूप में। वहां पर कोई रीप्ले करने की व्यवस्था नहीं है, फॉरवर्ड करने की व्यवस्था नहीं है, डिलीट करने की व्यवस्था नहीं है। जो बन गया रिकॉर्ड में चला गया वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। हंस के भोगो या रो कर के भोगो, भोगना तुम्हें होगा। इससे बचने का प्रयास हमारा होना चाहिए। आलोचन से लोचन खुलते हैं सो स्वागत है। स्वागत है किसका? आने वालों का। निंदक नीरे राखिए। यदि तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है उसका ताली बजा करके स्वागत करो। भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे सतर्क कर दिया। पर इससे हम विपरीत क्रियाएं करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं कि आपने मेरे बारे में इतना गलत बोला, मुझे विश्वास भी नहीं था कि आप भी मेरे बारे में ऐसा बोल सकते हैं।
ये विचार आता है कि नहीं आता मन में? आता है। फिर उस व्यक्ति से तुम्हारी गांठ बन जाती है, ये तो मेरा खतरनाक है, मेरे बारे में ऐसा बोलता है, मेरे बारे में ऐसा कहता है। अभी तक तो मैं इसको अच्छा समझता था, अभी तक तो ये मेरा प्रिय मित्र था, आज ये मेरा मित्र कैसे शत्रु में बदल गया। बंधुओं, गलत है तो अनदेखा करो और सही है तो स्वीकार करो। ये तुम्हारे जीवन के मंत्र हैं। किसी भी व्यक्ति से उलझने की जरूरत नहीं है। उलझे हुए व्यक्ति को सुलझाने का प्रयास और प्रयत्न हमारा हमेशा होना चाहिए। चाहे घर के स्तर पर बात हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर बात हो, चाहे व्यवहारिक स्तर पर बात हो, चाहे समाज के स्तर पर बात हो, किसी भी स्तर पर बात यदि आती है तो हमें उसे सुनकर के स्वीकारना है, सुनकर के विरोध नहीं करना है। मैं रास्ते से चला आ रहा था, एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था रास्ते के ऊपर, उस पर लिखा था आंदोलन का अशुद्ध का विरोध है, ऐसा कुछ लिखा था। अशुद्ध के विरुद्ध, हाँ, अशुद्ध के विरुद्ध आंदोलन। तो मैं यही कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन को शांत, स्वच्छ, साफ बनाना चाहते हो तो अपने अंदर की दोष, दुर्बलता और बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दो। क्या होता है जब एक घड़ा हम सीधा रखते हैं तो उस पर जितने भी घड़े रखे जाएंगे वो कैसे रखे जाएंगे? कैसे रखे जाएंगे? जोर से बोलो। सीधे। और आप कैसे हो? टेढ़े। आपकी बात कर रहा हूं। यदि आप एक घड़ा सीधा रखते हैं तो सारे घड़े सीधे रखे जा सकते हैं, और एक घड़ा उल्टा रखते हैं तो उस पर जितने भी घड़े रखे जाएंगे सब उल्टे उल्टे रखे जाएंगे। इस सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करना है। हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वो तुमसे सब गलत 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 व्यवहार करेगा। और आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हो, बिहेवियर करते हो तो सारे लोग तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। जहां भी आप देख गए, बाबूजी जय जिनेंद्र, बाबूजी जय जिनेंद्र, आप बहुत दिन बाद दिख रहे अध्यक्ष साहब। हाँ, अभी अभी शपथ लिए 2 दिन पहले। क्या हो गया? जिसके साथ जैसा हम व्यवहार करेंगे बदले में हमें वैसा रिजल्ट मिलता है, वैसा रिस्पॉन्स मिलता है। सही सोच के धनी बने, दृष्टिकोण सही होना चाहिए, नजरिया हमारा सही होना चाहिए। बुराई करने वाले में भी हमारा दृष्टिकोण अच्छाई देखने का होना चाहिए। पर करते कैसा है हम? बोलो। तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है आचार्य उमा स्वामी महाराज साहब ने, परात्म निंदा प्रशंसे परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावनई चा नीचैर गोत्रस्य। क्या कहा है वहां पर? क्या कहा है? जोर से बोलो। गड़बड़ मामला है, आवाज नहीं आ रही है। क्यों? समझ में आ रहा है कि हम दूसरों की बुराई करने में चूकते नहीं हैं, इसलिए सूत्र का अर्थ ही नहीं पता है। नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाएगा। तो सही को स्वीकारो, गलत को नजरअंदाज करो।
तो आलोचन से लोचन खुलते हैं, सो स्वागत है। यदि तुम्हारे पास दृष्टि है तो अपनी आलोचना से भी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बुराई कह करके चला जाए, उसमें भी तुम अच्छाई निकाल सकते हो कि मेरे अंदर ये दोष हैं। सामने वाले ने यदि मुझे कहा है तो अब मुझे अंदर के दोषों को परिष्कार करना है, परिष्कृत करना है, दोषों का प्रक्षालन करना है। अब वो मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि अब ये बुराई मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। किसी को अपनी बुराई दिखाई देती है? बोलो, क्या हुआ? आपको अपनी बुराई दिखाई देती है पर सुनाई तो देती है। गलत बोला क्या? हमें अपनी बुराई दिखाई नहीं देती पर सुनाई जरूर देती है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। काश, ध्यान से सुनना, काश तुम्हारा घर मेरे घर के पास होता, काश तुम्हारा घर मेरे घर के पास होता, तुम भले दिखाई ना देते। ध्यान से सुनना, तुम भले दिखाई ना देते पर तुम्हारी आवाज तो सुनाई देती। तुम भले दिखाई ना देते पर तुम्हारी आवाज तो जरूर सुनाई देती। इसलिए हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देती है पर सुनाई अवश्य देती है। तो नजरिया ठीक नहीं है तो विचलित हम हो सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छाई में भी बुराई दिखती है। जिस व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम व्यवहार अच्छा होता है, आत्मीयता तुम्हारे अंदर झलकती है, तो उसकी बुराई में भी तुम्हें अच्छाई दिखाई देती है। और जिससे तुम्हारा व्यवहार विपरीत हो गया, ठीक नहीं है, उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखने लगती है। ये सिद्धांत है। तो आज के संदर्भ में छोटी छोटी 4 बातें कहूंगा। आलोचना करना यानी बुराई करना। शुरुआत यहीं से होती है अपने जीवन की। सुबह की शुरुआत भी इसी से होती है। होती कि नहीं होती? आलोचना करना। नंबर 2, आलोचना सुनना। कोई बुराई करेगा, आप उसकी सुनोगे, बड़ा आनंद आता है लोगों के लिए। जब कोई किसी की बुराई उसके सामने करता है, सुनता है, बड़ा खोद खोद करके पूछते, और क्या हुआ था? अच्छा, और क्या हुआ था? टोन बदलेगी, ढंग बदलेंगे, रंग बदलेंगे, और फिर अंतरंग भी बदल जाएगा। तो आलोचना करना, आलोचना सुनना। आलोचना सहना बड़ा कठिन है, और आलोचना का प्रतिकार करना। 2 चीजें तो हर लोगों के हृदय में पाई जाती हैं, आलोचना करना और आलोचना सुनना। सहना और प्रतिकार करना बहुत कठिन है। ये सब वही कर सकता है जिसकी दृष्टि सही हो और जिसका हृदय आध्यात्मिकता से भरा हुआ हो। वही किसी की बुराई सहन कर सकता है, और क्रिया की प्रतिक्रिया वही नहीं कर सकता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करता है। हर बात में सहज और शांत भाव से स्वीकार करता है। चलो हटाओ, जो हुआ हो गया, ऐसा तो चलता रहता है, चलो आगे बढ़ो, देखा जाएगा। जो अज्ञानी होते हैं वो हर बात में पकड़ करके बैठ जाता है। अज्ञानी प्राणी हर बात को पकड़ करके बैठता है और ज्ञानी उसे नजरअंदाज कर देता है।
अब तय हमारे लिए करना है, हम अज्ञानी हैं कि ज्ञानी। मैं पूछ नहीं रहा हूं आपसे, आपको स्वयं डिसीजन लेना है, निर्णय करना है कि हम ज्ञानी व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले हैं कि हम अज्ञानी व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। सोचना आपके लिए बात जरा समझने की है। हम हर मौके पर धोखा खा जाते हैं। कहां पर क्या सोचना है, क्या बोलना है, आओ देखा ना ताव देखा, और बस पिस्तौल की जैसे गोलियां निकलती हैं तो बस निकलती ही चली जाती हैं। इससे बचने का हमें प्रयास और प्रयत्न हमारा होना चाहिए। तो आलोचना करना और आलोचना सुनना, पहली दो बातों में लोग बड़े आगे हैं। चौथी बात भी लोगों में पाई जाती है, जो तीसरी बात है वह बहुत कम लोगों में पाई जाती है। सबसे पहली बात है आलोचना करने की। आप अपने मन से पूछो, औरों की आलोचना करने में कितनी रुचि रखते हैं। किसी को देखना नहीं, आंख बंद करके अपने अंदर सोचो कि हम लोगों की आलोचना करने में कितने माहिर हैं। सबसे बड़ा अजूबा, चार महिलाएं मिलें और बात ना करें। चार माताएं बहनें मिले एक जगह मंदिर में और वो बातें ना करें, तो सबसे बड़ा आश्चर्य इस जगत का होगा। कौन सा आश्चर्य? 8वां। 7 तो हो चुके हैं, अब 8वां आश्चर्य तुम्हारे किशनगढ़ का होगा कि सारी महिलाएं शांत बैठी हैं, कोई भी चर्चा नहीं कर रही है। तो अपने मन से पूछो, औरों की आलोचना करने में कितनी रुचि हमारी होती है। बुराई करने में बड़ा रस आता है लोगों के लिए। हमारे आचार्यों ने कहा है, पर निंदा अधम कहा है, पाप कहा है दूसरों की निंदा करना। जैसे कि अभी सूत्र बोला गया था, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनो भावनई च नीचैर गोत्रस्य। इसके विपरीत दूसरा सूत्र दिया, तद विपर्यच उच्चैर गोत्रस्य। पर की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की बुराई को उजागर करना और अपनी अच्छाई को उजागर करना, इससे आचार्य कहते हैं कि नीच गोत्र का आश्रय होता है। और जब नीच गोत्र का आश्रय हो रहा होगा तो तब समझना कि मेरा गुणस्थान गिर गया है। कौन से गुणस्थान में होता है? शास्त्री जी बैठे यहां पर। कौन से गुणस्थान में नीच गोत्र का बंद होता है? दूसरे गुणस्थान में। कौन से गुणस्थान में? दूसरे गुणस्थान में। जब जब हम दूसरों की निंदा करने के लिए उत्साहित हों, बुराई करने के लिए लालयित हों और बुराई और निंदा करने के लिए हमारे मन में भाव आए, तब समझ लेना कि मेरा गुणस्थान नीचे गिर गया है। और ये तुम्हें याद रहे कि हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, अब मुझे दूसरों की बुराई नहीं करना है। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कठोर शब्द कोई मुख से कभी कहा ना करे। ये रोज सुनाते हैं किसको? दूसरों को। रोज पाठ करते हैं, मेरी भावना को सुनाते हैं किसको? खुद के लिए नहीं, औरों के लिए। संत कहते हैं दूसरों को मत सुनाओ, खुद सुनने का प्रयत्न करो। पुरुषार्थ हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी बात को खुद सुने, दूसरे ना सुन पाएं। यदि खुद की बात खुद सुनेंगे तो हर पल, हर कदम, हर क्षण हम अपने आप में सावधान रहेंगे। होता यह है कि हम दूसरों को सुनाते हैं, खुद भूल जाते हैं कि हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। प्राणेश कुमार जी बच, प्राणेश कुमार जी जो जहां प्राण निवास करते उनका नाम प्राणेश।
प्राणों के ईश, इसलिए प्राणेश, और बच के रहना, इसलिए बज। जो बजता रहे बाजे की तरह वो बज। भूल जाते हैं कि हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। हो सकता है अब शब्द मेरे निकल गए हों, ये जबान है फिसल जाती है। तो आचार्यों ने कहा है पर निंदा को पाप कहा है, लेकिन लोगों को दूसरों की बुराई करने में बड़ा मजा आता है, रस आता है। कहते हैं अगर निंदा पुराण चालू हो जाए तो समय कम पड़ जाता है, पुराण पूरा नहीं होता है। ऐसा होता है ना, चौराहे पे 4 लोग रात के 10-10, 11-11 बजे तक बैठे रहते हैं। किसके लिए? ठंडी में मूंगफली भी खत्म हो जाती है और निंदा पुराण पूरा नहीं होता है। सुबह देखते छिलका मिलते हैं, बातों के भी और मूंगफली के भी। इन छिलकों से बचो। जीवन के सार को पकड़ने का पुरुषार्थ तो प्रयत्न होना चाहिए कि जीवन का सार किसमें है। किसमें है जीवन का सार? आत्म कल्याण में है। आत्मा के उत्थान की बात सोचना चाहिए। हम सारा समय बर्बाद कर देते हैं दूसरों की बुराई करने में, निंदा करने में। अधिकांश समय हम वहां पर खर्च हो जाता है। संत कहते हैं जितनी शक्ति तुम दूसरों की बुराई करने में, आलोचना करने में खपाते हो, यदि उतनी शक्ति अपनी आत्मा के समालोचन में लगा दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पता है आप लोगों को पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो क्यों प्रयास करूं? जो आनंद मजा आ रहा उसको लूटो। तो कहां जाओगे? नीचे, इसके नीचे बेसमेंट है ना, अभी भोजनशाला चालू हो जाएगी। जिसकी सोच हल्की होती है, जिसकी सोच उथली होती है, जिसकी सोच नकारात्मकता से भरी होती है, जिसके अंदर बुराइयां होती हैं, उसे सब वैसे ही दिखते। अभी कहा था एक घड़ा यदि उल्टा रखा तो सारे घड़े उल्टे रखे जाएंगे, और एक घड़ा सीधा रखा तो सारे घड़े सीधे रखे जाएंगे। महाभारत के 2 पात्र हैं, एक दुर्योधन और एक युधिष्ठिर। दुर्योधन की सोच कैसी थी? अच्छाई में बुराई खोजना। और युधिष्ठिर की बुराई में। आप कैसे हैं? बोलो। दुर्योधन की वृत्ति वाले कि युधिष्ठिर की प्रवृत्ति वाले? क्या हुआ? मदनगंज, किशनगढ़, बड़ा नाम है। 2 गांव से मिलकर के एक गांव बना। मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान, रेगिस्तान और खालिस्तान। जिसकी जैसी सोच होती है, जिसका जैसा नजरिया होता है, उसको वैसा ही देखने में आता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं होते हैं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, बाहर कुछ अंदर कुछ। तो क्या करें? समाज के व्यक्ति हैं, जीवन तो जीना है, सो जिएंगे, पर हमें अपने जीवन की वृत्ति और प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना है। संत कहते हैं जो सकारात्मक सोच का धनी होता है, वह व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं करता है। उसके दृष्टिकोण में हर व्यक्ति अपना
अपना ही चेहरा दिखाई देता है। हर चेहरे पर उसे अपना चेहरा दिखाई देता है। और बुराई में भी अच्छाई खोजने की कोशिश करता है। देखना यह है कि ये मेरा स्थान कहाँ है, बुराई करने वालों में या अच्छाई देखने वालों में। कोई दूसरा नहीं देखेगा, हमें खुद अपने आप को देखना है कि मेरा स्थान कहाँ पर है, बुराई करने वालों में या अच्छाई करने वालों में। बंधुओं, बुराई में किसी की बुराई करके हम पाएंगे क्या? मेरे पास क्या है मैं दूसरों की बुराई करूं? पर संत कहते हैं दूसरों की बुराई करने में हमारा खुद का ही घाटा है। और हम सब बनिया ठहरे हैं, घाटे का सौदा तो कोई करता नहीं है। 110 रुपये स्क्वायर फिट वाला मार्बल आज 1000-2000 रुपये स्क्वायर फिट में बिकने लगा है, तो फायदे का सौदा है ना। पर मेरा स्तर कहाँ है, बुराई करने वालों में कि अच्छाई देखने वालों में? हमें अपने अंदर ये देखना है, झांकना है। तो पहला सवाल है, औरों की बुराई करके क्या पाएंगे हम? बोलो, बोलिए। दूसरों की बुराई करके मुझे कुछ अच्छा मिलता है क्या? बुराई करने से लड़ाई जरूर मिलती है, मिलती है ना? जोर से बोलो। पीछे वाले आवाज आ रही? बहुत सुंदर। पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही शायद, हाथ ऊपर कर बताइए। पीछे आवाज आ रही? तो दूसरों की बुराई करके हम क्या पाएंगे? लड़ाई पाएंगे। सूत्र लीजिए आज के जीवन का। आज मेरा सूत्र है, दूसरों की बुराई करके क्या पाएंगे? तो संत कहते हैं दूसरों की बुराई करके लड़ाई पाएंगे। दूसरा सवाल, दूसरों की अच्छाई करके क्या पाएंगे? दूसरों की अच्छाई करके जीवन को अच्छा बनाएंगे। आप चाहते हो कि मेरे जीवन में निखार आए, आप चाहते हो मेरे जीवन का भला हो, आप चाहते हो कि मेरे जीवन का उत्थान हो, तो बस आज से जिस खिड़की से धुआं आ रहा था वो खिड़की बंद कर दो, और जिस खिड़की से धूल आ रही थी उस खिड़की को बंद कर दो। जिन कानों से बुराई सुनने में आ रही थी उन कानों को बंद कर दो। जीवन तुम्हारा निहाल हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।